तो आज झारखंड की सियासी फिजाओं पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ सच्चिदानंद सिन्हा जी बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज खान जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ हैं और दीपक कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले फिरोज खान जी आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह से आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं और बीजेपी सांसद ने भ्रष्टाचार को हेमंत सोरेन सरकार की देन बताया है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो है कुछ काम बचा नहीं। ये तो सिर्फ झारखंड सरकार के पीछे लगे हुए हैं, कैसे झारखंड सरकार को बर्खास्त किया जाए, कैसे क्या किया जाए, बस लोग यही मकसद है। और मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को विकास के ऊपर बात करना चाहिए, विकास कैसे झारखंड ज्यादा ज्यादा उस पर बात करना चाहिए। लेकिन ये लोग जो है उसके ऊपर बात नहीं करके अपना कैसे करके झारखंड सरकार को बदनाम करते, उनका ये मकसद है। मैं कहना चाहता हूँ प्रियंका जी आपको इंडिया वर्ष के माध्यम से कि सवा सिंह को जनता झारखंड को देख रही है, किस तरह हमारे मुख्यमंत्री को इंडिया वर्ष में मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। आप कभी नया कहाँ मामला हुआ है उसमें राजभवन के मामला में जो नया पार्लियामेंट बनाया गया मोदी जी के द्वारा, हजारों हजार करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया गया। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ, इतने सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। 200 के आसपास सांसद जो सस्पेंड हो चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अहंकार में चूर है, घमंडिया हम लोग नहीं है, घमंड में ये लोग चूर है। हमारे दो की सरकार बना दिया है। शिवराज सिंह चौहान को निकाल कर युद्ध के मकसद का फेंक दिया जाता है, वसुंधरा राजे सिंधिया को फेंक दिया जाता है, रमन सिंह को शक्ति को फेंक दिया जाता है। तो ये जो पार्टी अडवाणी की नहीं हुई, जो हमारे अडवाणी जी ने निकाला था अयोध्या में जो राम मंदिर को हमारे मस्जिद को बाबरी भाई को शहीद करने का काम किया था, अडवाणी जी ने रथ निकाल करके माहौल बनाने का काम किया। जब उस अडवाणी जी को नहीं छोड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, बुजुर्ग हर बुजुर्ग चाहे सिन्हा हो, जसवंत सिन्हा हो और बहुत सारे लीडर हो, आप देखो सब लोगों ने निकाल कर फेंक दिया है। इसलिए कोई आदमी अगर बीजेपी को बोलेगा तो भारतीय जनता पार्टी। सच्चिदानंद जी जवाब दीजिएगा। सच्चिदानंद जी, मोदी जी और अमित शाह जी का जोड़ी काम कर रहा है, इसलिए लोग घरफुट पर आएंगे। आरोप लगाना हमेशा फिरोज जी की फिरत रही है और मैं तो शुरू से कहते आ रहा हूँ कि झारखंड प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का जो वादा था, जनता से जो वादा था, उससे उलट आप देखे कि मैं फिरोज जी एक मिनट आप सुन लीजिए, फिरोज जी एक मिनट सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का झारखंड प्रदेश में जो विकास की गाथा रचने की जो वायदे जो मुख्यमंत्री जी ने कही थी, उससे उलट मुख्यमंत्री जी के मंसूबे जो है सारे के सारे फेल हो गए। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इन सभी चीजों को ढांकने के लिए कुछ से कुछ लोग दलील देना चाहते हैं। अब कुछ भी जो वादे थे सुन लिया जाए फिरोज जी सुन लीजिए, हम लोग उसके बाद जवाब दीजिए। बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आपके मुख्यमंत्री ने क्या यह नहीं कहा था किसानों का 2 लाख रुपया कर्ज माफी जो है होगी? पारा शिक्षकों को नियमित करने की बात नहीं कही थी? जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उसमें जो रिक्त पद है 6 महीने की सरकार बनते ही मैं 6 महीने के अंदर सारे रिक्त पदों को भरवा दूंगा। जो ग्रेजुएट है उनको 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट 7,000 जो आप बोले थे भत्ता देंगे, उस पर भी फिसड्डी नजर आए। 1932 खतियान के आधारित जो नियोजन नीति की बात कही थी, जेपीएससी 3-4 कंडक्ट जो प्रत्येक वर्ष में जो है परीक्षाएं लेने की बात कही थी। क्या ये सब वायदे आपके मुख्यमंत्री जी नहीं किए थे? क्या जनता के साथ ये सब वायदों को नहीं किया गया था? निजी क्षेत्रों में 70% स्थानीय लोगों को नौकरी देने की बात नहीं कही थी? जवाब दीजिएगा। जितने भी ये सब वायदे हैं, खाली अपना बात नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। मैं आपका इसलिए बात करूंगा कि 29 तारीख को आप लोग सरकार का एक भव्य जश्न मनाने जा रहे हैं कि आप लोगों का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। और मैं पॉइंट टू पॉइंट आप ही के क्रमबद्ध तरीके से जो वायदे हेमंत सोरेन जी ने की थी गरीब जनता से जो वायदे किए थे, आदिवासी बाहुल क्षेत्रों की स्थिति इतनी बदतर है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक ट्राइबल मुख्यमंत्री होने के नाते अपने ही बाहुल के जो लोग हैं उनका जो है वो भला नहीं कर पाए। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सब में फेल आए। फिरोज खान जी, आप हमेशा हर बार कहते हैं ना कि आपकी सरकार ने बहुत विकास कार्य किया है। ये जो बिंदु सच्चिदानंद जी गिरा रहे हैं, इन पर भी जवाब दीजिएगा।
विधायक अमित मंडल जी की उपस्थिति में मैं खुद अभी टीका भी नहीं मिटा है, अभी आधारशिला रख करके आ रहा हूँ और आपके डिबेट में शामिल होने का मुझे मौका मिला है। और आप अगर देखना चाहते हैं तो आप समाचार में जो है आप देख सकते हैं। उसी के उलट आप हमारे विधानसभा लोकसभा की बात करते हैं, क्या नहीं दिया। देवघर में एयरपोर्ट, देवघर में एम्स, पॉलिटेक्निक कॉलेज, गोड्डा में रेलवे स्टेशन, सैकड़ों जो है आप जो सड़कों का कहिए ठीक है दीपक कुमार जी, पूरा जाल बिछाया जा रहा है। दीपक कुमार जी मैं आपके पास आती आप हूँ। अपनी सरकार की उपलब्धि दीपक कुमार जी 24 की यदि हम बात करें, 24 की यदि, ठीक है सच्चिदानंद जी आती हूँ आपके पास। आपके झारखंड सच्चिदानंद जी आती हूँ आपके पास में। दीपक कुमार जी 24 की यदि बात करें जितने भी वायदे थे मैंने तो एक तरफ तो लोकसभा का चुनाव, दूसरी तरफ दीपक सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद जी, अरे सच्चिदानंद जी शांत हो जाइए भाई, सच्चिदानंद जी निकलना चाहते हैं। सच्चिदानंद जी शांत हो जाइए, बाकी लोगों को भी मुझे मौका देने दीजिए। दीपक जी को भी मुझे शामिल करना है, मैं आपको समय दूंगी। सच्चिदानंद जी अभी शांत हो जाइए आप। लोगों ने करवा दिए प्रशासन के द्वारा लाठी। मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगी वॉइस जरा डाउन की जाए। मैं दीपक जी से अगला सवाल लेना चाहती हूँ। दीपक जी जिस तरह से 24 की तैयारियों की बात कर रहे हैं, पहले लोकसभा चुनाव है और उसके बाद फिर साल के अंत तक विधानसभा चुनाव भी झारखंड में होने हैं। इसके साथ ही साथ जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और जिन तमाम योजनाओं को गिराने की बात की जा रही है, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी घेराव करके सरकार को, भ्रष्टाचार को सरकार की देन बताकर तैयारी कर रही है, उसका जवाब जेएमएम देने के लिए तैयार है आगे आने वाले समय में? देखिए प्रियंका जी, जिस तरह जफर इस्लाम रांची आए और चूंकि वो कांग्रेस भाजपा के वो वरिष्ठ केंद्रीय प्रवक्ता है और राज्यसभा के वो सांसद भी हैं जी, और काफी सीनियर लीडर हैं, लेकिन जफर इस्लाम जी जिस तरह से हर स्टेट की बात वो कर रहे थे कि वहां पे ये भ्रष्टाचार कर रहा है, वहां पे ये भ्रष्टाचार कर रहा है, और रांची में जिस तरह वो हेमंत सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, तो प्रियंका जी सवाल यही उठता है, अगर पुलिस यह कहे कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वहां लॉ एंड ऑर्डर खराब है, तो एक आम जनता यही कहेगी कि आपको बैठाया गया है क्यों, पुलिस को आपको क्यों डिपुट किया गया है। अगर केंद्र की सरकार को लगता है कि हर स्टेट में या जहां भी लगता है कि झारखंड में हेमंत सरकार लूट रही है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, अभी उन्होंने नीतीश कुमार लालू जी का नाम लिया, कल तक नीतीश कुमार भाजपा के साथ थी तो वहां पे लूट नहीं हो रहा था, अभी होने लगी है, या उन्होंने साउथ में लिया, उन्होंने वेस्ट बंगाल में लिया, तो मैं कहता हूं प्रियंका जी कि आप अब 2 टर्म सरकार में आ गए, आपने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को कंट्रोल करेंगे, हम जो भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे जाएंगे, लेकिन ये जानना चाहते हैं क्या केंद्र सरकार ने कितने लोगों को भ्रष्टाचार के केस में अंदर किया। ईडी और सीबीआई की रेड पड़ रही है, उससे जो है पूरा माहौल एक पॉलिटिकल सिनारियो डेवलप किया जाता है एंटी कांग्रेस या बीजेपी के सपोर्ट में, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। मैं ये कहता हूं कि ईडी ने इसने सम्मन जारी किया, अभी क्यों नहीं एक्शन लेती है? अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो केंद्र की एजेंसियां क्या कर रही है? तो सवाल उठता है कि ये पॉलिटिकल वेटेज लेने की बात है। जहां तक जफर इस्लाम कह रहे थे अभी सांसद की बात, तो मैं कहता हूं प्रियंका जी की संसद में ठीक है 2 लड़के घुसे, 2 बाहर में थे, ठीक, उनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन संसद के इतनी बड़ी सुरक्षा को तोड़ करके पार्लियामेंट में घुस जाना वह किसी हमले से कम नहीं था। ये वाकई में राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है और पार्लियामेंट्रियन को पूछने का अधिकार है, क्योंकि ये उनकी सुरक्षा जुड़ा हुआ है। लेकिन अब सवाल उठता है कि वहां पे जो स्पीकर है ओम बिरला, ठीक है, उन्हीं को जवाब देना, तो जैसा भाजपा कर रही है, लेकिन समझाने का एक तरीका होता है। अचानक एक दिन सवाल पूछना, दूसरे दिन एक करके 30 निकालना, फिर 40 निकालना, फिर 142 कलेक्टिवली दोनों सदन से सांसदों को हटा देना, फिर ये कहना कि व्हाट्सएप लाफ्टर कोर्स चलाना चाहते हैं राहुल गांधी। ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी को ठीक है भाजपा उनके इमेज पे हमला करती है, लेकिन राहुल गांधी आज भी वो कांग्रेस और यूपीए के वो इंडिया गठबंधन के एक जो है वो चेहरे हैं, पीएम इन वेटिंग है, और उनको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। तो ये सब राजनीतिक स्टैंड है। और जहां तक बात है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो 2 वर्ड नहीं, इसका असर झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पड़ता आपको नजर आ रहा है या फिर बिल्कुल जवाब दे पाएंगे? प्रियंका जी असर तो पड़ेगा, क्योंकि इसलिए असर पड़ेगा क्योंकि जो इमेज अभी डेवलप है, जो परसेप्शन डेवलप किया जा रहा है
ईडी या सीबीआई जिस तरह दिखाई दे रहा है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, तो सवाल है कि जब तक हमारे देश में कानून है कि जब तक न्यायालय किसी आरोपी के आरोप को साबित नहीं कर देती है तब तक हम उसे आरोपी कहेंगे, दोषी नहीं करेंगे। लेकिन भाजपा क्या करती है, दोषी का सर्टिफिकेट दे देती है। सच्चिदानंद जी, मैं कहता हूं कि जवाब और दीजिएगा। दूसरा दीपक जी का सवाल है कि यदि बात इतना कर रहे ही हैं, धीरज आकंठ साहब भ्रष्टाचार में पैसा डूबी है तो निकल आपकी जाता तरफ से गिरफ्तार कार्रवाइयां क्यों क्यों नहीं नहीं किया होती हैं फिर? ठीक है दीपक जी, सच्चिदानंद जी जवाब दीजिएगा इस पर। सच्चिदानंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, दीपक जी ने जो इतने सवाल उठाए हैं कि यदि इतना भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और भारतीय जनता पार्टी बार बार आरोप लगाती है तो अपने लेवल पे या फिर 6 समन देने के बाद जब मुख्यमंत्री पेश नहीं हुए तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आप जनता को केवल ये, जी आपको आवाज नहीं आ रही है मेरी, मैं आपके पास आती हूँ। फिरोज खान जी, फिरोज खान जी क्या कहना है इस पर आपका? भारतीय जनता पार्टी कोशिश तो कर रही है, दीपक जी का ये कहना है कि वो कोशिश तो कर रही है और यदि वो उस पर एक्शन ले या ना ले, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले जनता के सामने एक परसेप्शन बनाने की तो कोशिश करे, इसके सामने किस तरह से आप खड़े रहेंगे? प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझसे कि भाई ईडी सीबीआई सब कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तार कब करेगी? अरे लोग गिरफ्तार करना ही नहीं है प्रियंका जी, लोगों से डराना है, धमकाना है और सरकार को गिराना मकसद है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इनका सिर्फ एक मकसद है, जहाँ जहाँ एनपीपी जैसी सरकार है उसको डिस्टर्ब करना है, उसको गिराना है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा करके। आज झारखंड में क्या हो रहा है? झारखंड में यही हो रहा है कि लोगों को परेशान किया जा रहा है। नहीं, लेकिन फिरोज खान जी, जनता के सामने एक नैरेटिव जाता है कि यदि ईडी के इतने सम्मन आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर है ना, जब तक निकल कर सामने नहीं आता तब तक कहाँ नहीं जा सकता, लेकिन इससे नैरेटिव क्या जाता है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है प्रियंका जी की मुझे डरा रहा है, डराया धमका जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। मैं डरने वाला मैं नहीं हूँ, मैं कोई अदर स्टेट का मुख्यमंत्री नहीं हूँ, झारखंड का बेटा हूँ, गरीब का बेटा हूँ, आदिवासी का बेटा हूँ और 3.25 करोड़ जनता का मैं मुख्यमंत्री हूँ। इसलिए मैं डरने वाले अगर पकड़ना है ताकि मुझे पकड़ लो। सच्चिदानंद जी, जा रहा हूँ। सच्चिदानंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी आवाज में आ रही है। फिरोज खान जी कह रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूँ और जिस तरह से वो हाव भाव दिखा रहे हैं एक देवतुल जनता के लिए, इस तरह का स्टेटमेंट मुझे लगता है कि बहुत ही हास्यास्पद है। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने वोटिंग किया, जिन्होंने नहीं किया, जनाधार मिलने के बाद सारे जनता को एक नजर से देखते हुए और जो मुख्यमंत्री जी हैं या जो भी जनप्रतिनिधि हैं संबंधित क्षेत्र के, उनको समानांतर सोच रखते हुए सच्चिदानंद जी, उनका कहना आपकी पार्टी को लेकर है और अपने जुबान और अपने जो व्यवहार है उस पर नियंत्रण रखते हुए उनको लगना चाहिए कि एक परिवार को कि हमारा जो है जनप्रतिनिधि है एक परिवार के सदस्य की तरह है। और इससे परे जिस तरह से इस तरह का अपना बयान जो आता है फिरोज जी का, मुझे बहुत ही एक हास्यास्पद लगता है कि जिन बिंदुओं पर उनको चर्चा करनी चाहिए, इनको मानना चाहिए कि 4 सालों में इनकी सरकार सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ की है तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा क्या है। एनसीआरबी की रिपोर्ट भी कहिए, एनसीआरबी की भी रिपोर्ट आप उलट करके देख लें तो भ्रष्टाचार में आपकी जो गतिविधि है सारे चीजों को, चाहे मानव तस्करी हो, चाहे अपहरण हो, हत्या हो, दहेज हत्या हो, ये जितने भी पूरे राज्य में असुरक्षा का माहौल है और साइबर क्राइम बढ़ा हुआ है। आपराधिक मामले 5133 2019 में रिकॉर्ड किया गया है। अपहरण के मामले 1656 दर्ज हुए हैं 2019 में। ये सारे रिकॉर्ड को उनको देखना चाहिए और 4 सालों में विकास तो कहिए कि पूरा नैया इन लोगों ने खोद दिया और पूरे झारखंड प्रदेश को लूटने और खसोटने का काम किया है। लेकिन इन सब चीजों को विरोधी मानने वाले नहीं है, इसलिए नहीं। लेकिन सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद जी सब रिपोर्ट आती है कि 9 करोड़ रुपया जो है पेंशन और छात्रवृत्ति का जो घोटाला हुआ है उसका रिपोर्ट आप ऊपर कीजिए। गलत लोगों को जो भुगतान हुआ है उसका रिकवरी कराइए, जो आप लोगों का होमवर्क है। फिरोज खान जी, आपके पास मैं आती हूँ। अगला सवाल आपसे है, ये जो तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी आप पर लगा रही है और इसके अलावा कई मामलों में जिस तरह से नियोजन नीति की बात की जाए, डीबीटी की बात की जाए, इन तमाम मामलों में जो खामी आई है उसको लेकर आपको नहीं लगता कि जनता को यदि नुकसान पहुंचा या लाभ नहीं पहुंचा तो वो आपकी सरकार की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी यदि आप नहीं पूरी करते हैं तो 2024 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आपको?
नहीं, हमारे साथ झारखंड की जनता, झारखंड सरकार बड़ी बढ़िया से अच्छे से चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन डीबीटी में घपले घोटाले तो हुए हैं ना, इसे मानेंगे ना आप? वो जांच का विषय है ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन से दूध के सुने हैं, देख लीजिए। ये शुरू से भ्रष्टाचार बंगाल में। फिरोज खान जी, जहां आपसे सवाल किए जाए उसमें आप भारतीय जनता पार्टी को ये कहें कि दूध के धुले हैं, तो इससे आपकी जिम्मेदारी दूर नहीं हो जाती। झारखंड की जिम्मेदारी यदि आपकी है और यदि झारखंड में कुछ सही नहीं हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी लेना भी आपका काम है। प्रियंका जी पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। चलो, झारखंड जनता हमारे साथ है, यहाँ का वोटर हमारे साथ है। जी दीपक जी, फिरोज खान जी कह रहे हैं कि अच्छे से काम कर रहे हैं। क्या इनके अच्छे से काम करने की जो परिभाषा है वो झारखंड में आपको दिखाई देती है? नहीं प्रियंका जी, मैं यही कहूंगा कि जहां तक है कि केंद्र में 2 टर्म से भाजपा की सरकार है जी, और अब जो है लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा झारखंड में होने वाले। निश्चित रूप से झारखंड के अंदर जो हालात है उस हालात से भाजपा को फायदा मिलेगा, इसमें 2 मत नहीं है। हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल तैयार हो तो बीजेपी सत्ता में आ सकती। लेकिन एक जागरूक जनता प्रियंका जी इसी देश में मतदाता विधानसभा के लिए भी वोट करती है, लोकसभा के लिए भी वोट करती है। तो 10 साल के कार्यकाल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार को पेश करना चाहिए। और क्योंकि जनता अब उनसे सवाल करेगी, नेहरू ने कौन सी गलती की, इंदिरा जी ने कौन सी गलती की, या नरसिम्हा राव ने कौन सी गलती, वो नहीं सुन पाएगी। आपके पास 10 साल रहा, आप 10 साल आपने शासन किया, 10 साल में जनता के मूलभूत अधिकारों को कितना आपने सुरक्षित किया, संरक्षित किया आपने। ठीक है दीपक जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जिम्मेदारी विपक्ष की होनी चाहिए? दीपक जी, आपको नहीं लगता ये जिम्मेदारी विपक्ष की होनी चाहिए कि यदि काम सरकार ने नहीं किया है तो जनता तक विपक्ष पहुंचाए उसे? तो प्रियंका जी आप देख लीजिए कि विपक्ष जब सवाल करता है तो उसे संसद से बाहर निलंबित कर दिया जाता है। तो आखिर विपक्ष करेगा क्या? विपक्ष भी तो, विपक्ष के अंदर जो सांसद तो जनता से चुने हुए हैं जी, बिल्कुल। तो कम से कम उनका भी तो ख्याल रखना चाहिए सत्ता पक्ष में। विपक्ष के निर्वाचित सांसद है, ये सम्मानित है। ठीक है, और दूसरी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी। दीपक जी, सच्चिदानंद जी और फिरोज जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से झारखंड में आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ विधानसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना ये होगा कि लगातार जिस तरह से तैयारियां दोनों तरफ से की जा रही है, ऐसे में चुनावी नतीजों में कौन बाजी मार ले जाता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।